सुप्रभात बच्चों। मैंने आपको इससे पहले आपकी पाठ्य पुस्तिका जो व्याकरण की है उसका पाठ 4 संज्ञा पढ़ाया था और उसके भेद भी बताए थे। तो सबसे पहले हम दोबारा से एक बार पुनरावृत्ति कर देते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के होते हैं 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के भी 2 भेद मैंने आपको बताए थे, एक द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। तो पहले मैं व्यक्तिवाचक परिभाषा की एक बार पुनरावृत्ति कर देती हूँ। किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नई परिभाषा जातिवाचक संज्ञा, जो दूसरा भेद है हमारा संज्ञा का वो। ठीक है, तो ज़रा परिभाषा देखते हैं हम। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए लड़का दिल्ली जा रहा है, तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगर इसकी जगह कोई नाम होता कि जैसे कि राम दिल्ली जा रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। ठीक है, मेरा विद्यालय घर के पास है। अब अपने स्कूल का, जैसे मेरा माटली वाला स्कूल घर के पास है, तो ये स्कूल का नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन विद्यालय लिखा हुआ है तो ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। हमें रोजाना फल खाने चाहिए, ये भी किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन जैसे कि आम और शेर, ये थोड़े कभी कभी ऐसा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, क्योंकि आम की बहुत प्रकार होते हैं, कई टाइप होते हैं, जैसे कि अल्फोंजा आम हुआ, दशहरी आम हुआ। तो अगर नाम आएगा आम के साथ, अगर नाम आया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर केवल आम आएगा तो वो किस में आएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा में। क्लियर? अब क्या है उसके बाद हमारा तीसरा हमारा आया, हाँ, तो जातिवाचक को भी हमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक 2 भागों में बांटा गया है। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे कि वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या है? जिनका कि हम माप तोल कर सकें, जिससे कि हम तोल सकें। द्रव्य एक लिक्विड जो पदार्थ होता है उसके लिए बोला गया है कि जैसे कि हमारा सोना, चांदी लिक्विड भी हो, या फिर कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बने। जैसे कि सोना हम लेते हैं, सोने से हम आभूषण बनते हैं, चांदी, पीतल, मिट्टी, एक जो वस्तु है उससे और वस्तुएं बन सकें, वो किस में आएगा? द्रव्यवाचक में। और समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमारा परिवार, जहाँ कि हम सब मिलजुल के रहते हैं। कक्षा, जहाँ कि हम सब पढ़ने आते हैं ना, तो हम सब इकट्ठे होते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं, लेकिन वो हमारा एक परिवार जैसा बन जाता है ना, कक्षा। सेना, जिसमें कि बहुत सारे सैनिक होते हैं। दल, ग्रुप होता है किसी भी चीज़ का। जनता, बहुत सारे लोग खड़े हों, भीड़ हो, वो किस में आएगा? हमारा समूहवाचक में आएगा। ठीक है, तो जातिवाचक के 2 मैंने आपको पढ़ाए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हमारा तीसरा आएगा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अवस्था मतलब किस कंडीशन, जैसे कि ये बच्चे का बचपन है और किसी इंसान, बुजुर्ग इंसान ने, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि इस इंसान का बुढ़ापा है, और बच्चे के लिए क्या है ना, इस इंसान का बचपन है। जैसे कि उदाहरण के लिए बुढ़ापा, सफलता, शांति और प्रेम, अच्छाई, धैर्य, ये सब हमारे किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको 3 बताए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक के भी मैंने 2 आपको भेद बताए, हमारा द्रव्यवाचक और दूसरा हमारा समूहवाचक। अब मैं इसके बाद अब आपको बता रही हूँ कि ये जातिवाचक संज्ञा से हम संज्ञा शब्दों से भाववाचक कैसे बना सकते हैं, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक कैसे बना सकते हैं, विशेषण शब्दों से कैसे भाववाचक बना सकते हैं, और क्रिया शब्दों से हम कैसे बना सकते हैं। तो उनके ही कुछ उदाहरण आपकी पुस्तिका जो है उसमें भी दे रखे हैं, पिंक कलर के बॉक्स बने हुए हैं, आपको उनको भी नोटबुक में लिखना है, और इनको भी जो मैंने दिया है आपको, इनको भी लिखना है। ठीक है, इनको ऐड कर देना उन वालों के साथ जो मैं आपके शब्द लिखे हुए हैं ना, वो वाला बॉक्स बनाओ। ठीक है, तो मनुष्य से क्या बनेगा? मनुष्यता। देव से बनेगा देवत्व। मजदूर से बनेगा मजदूरी। शिशु से बनेगा शैशव।
और मित्र से बनेगा मित्रता, नेता से नेतृत्व, चोर से चोरी और पंडित से पांडित्य। जैसे कि जो जिन संज्ञा शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा वाले शब्द बनाए। अब जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से हम बनाएंगे अब क्या शब्द जो बनाएंगे हम, स्व, स्वत्व, निज, निजता, अपना, अपनापन और मम से ममत्व। ठीक है। अब हम बनाएंगे विशेषण शब्दों से जो हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे कि चौड़ा, कोई भी चीज़ चौड़ी होती है उसके लिए चौड़ा यूज़ करेंगे। और किसी वाक्य हम पूछ लें इसकी चौड़ाई कितनी है या इस टेबल की चौड़ाई कितनी है, तो वो किस में आ जाए, विशेषण में। वीर, वीरता, चालाक, चालाकी, विद्वान, विद्वता, गहरा, गहराई, लघु, लघुता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य। जैसे कि हम कहें कि ये आम खट्टा है और फिर कहते हैं इस आम में कितनी खटास है, तो ठीक है। तो किससे बना, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनी बदल के। तो भाववाचक संज्ञा के एक तो किसके आधार पर हमने चेंज किया, सबसे पहले संज्ञा शब्दों के आधार पर, दूसरा हमने बदला सर्वनाम शब्दों के आधार पर, तीसरा हमने बदला विशेषण शब्दों के आधार पर, और चौथा मैं आपको बताऊंगी क्रिया शब्दों से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो। जैसे कि क्रिया है लिखना, लिखना से क्या बनेगा लिखाई। दिखाना से क्या बनेगा, दिखावट। बहना से क्या बनेगा, बहाव। सींचना से क्या बनेगा, सिंचाई। और थकना से बनेगा हमारा थकावट। और चलना से हमारा बनेगा चाल। तो इस प्रकार हमारे संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से, चारों से हमने क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा बनाई। तो बच्चों आपको ये जो मैंने संज्ञा समझाया इसको अच्छे से सुनना है, समझना है। और मैंने आपको बोला ये जो मैंने ये बताया है आपको संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द, विशेषण और क्रिया वाला जो बताया ना, उसका आपने पिंक कलर का बॉक्स दे रखा है। वो वाले शब्द भी आपको लिखने हैं और ये वाले शब्द भी लिखने हैं, और परिभाषाएं वो ही लिखनी है आपको जो मैंने आपको वीडियो में बताई है। प्रकार जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिया है ना बना के, वैसा ही बनाना है। बस थोड़े शब्द आपको जो बॉक्स बने हुए हैं आपकी पुस्तिका में उसमें से भी लेना है।